सामने आ रही है। जाट वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक देखने को मिला है। ज्योति मिर्धा बीजेपी का दामन थामेंगी। ज्योति मिर्धा बीजेपी मुख्यालय पहुंची हुई हैं। दिग्गज कांग्रेसी नेता नाथूराम मिर्धा की पोती हैं ज्योति मिर्धा। 2019 में कांग्रेस की टिकट पर नागौर से इन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। तो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की ओर से इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर जाट वोटर्स को साधने के लिए एक और बड़ी पहल बीजेपी की ओर से की जा रही है। और मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसे इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि ज्योति मिर्धा बीजेपी का दामन थामने वाली हैं। जाट वोटर्स में उनकी खास पैठ है और यही वजह है कि इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है। तो ज्योति मिर्धा बीजेपी ऑफिस पहुंच चुकी हैं और कुछ ही समय में बीजेपी का दामन थाम लेंगी। तो दिग्गज कांग्रेसी नेता नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा हैं, जो अब बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। सदस्यता ग्रहण करने के लिए इस वक्त वो बीजेपी मुख्यालय भी पहुंच चुकी हैं और कुछ ही समय में वो बीजेपी का दामन थाम लेंगी। हालांकि आपको बता दें कि नेता नाथूराम मिर्धा जिनकी ये पोती हैं वो कांग्रेस के थे और अब मिर्धा बीजेपी का दामन थाम रही हैं। 2019 में भी ये चुनाव लड़ चुकी हैं। कांग्रेस की टिकट पर ही इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। नागौर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन अब उन्होंने ये बड़ा फैसला किया है कि वो हाथ का साथ छोड़ते हुए अब बीजेपी का दामन थामेंगी। तो बीजेपी के बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कुछ ही समय में इलेक्शंस आने वाले हैं और ऐसे में जाट वोटर्स की अगर बात करें तो ये वो मादा रखते हैं कि जीत किसे मिलनी है, ये फैसला जाट वोटर्स करते हैं। कहा जाता है कि जाट जिधर जाते हैं उसी पार्टी को जीत मिलती है। ऐसे में इसे बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि मिर्धा जो ज्योति मिर्धा जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं, आज ज्वाइन कर लेंगी, वो जाट जो वोटर्स हैं उनकी फेवरेट हैं और यही वजह है कि इसे एक बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। ज्योति मिर्धा ने जो फैसला किया उससे बीजेपी की भी तस्वीर बदल सकती है और जो इलेक्शंस में नतीजे आने वाले थे उनकी भी रूपरेखा बदल सकती है। विनीत सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, एक तो मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की ओर से, अगर ज्योति मिर्धा आज बीजेपी ज्वाइन करेंगी तो क्या फायदा मिलेगा इसका बीजेपी को? हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर ज्योति मिर्धा की बात करने की शामिल होने की बात जो है वो लगातार आ रही है और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उसमें बहुत संभावना है कि ज्योति मिर्धा जो है वो शामिल हो जाए। निश्चित तौर पर बीजेपी को एक मोरल बूस्टअप जो है वो देगा। जिस तरह से बीजेपी लगातार यह मान रही है कि राजस्थान को लेकर के बीजेपी लगातार कॉन्फिडेंट है और बीजेपी के नेताओं का मानना है कि राजस्थान में बीजेपी की वापसी हो सकती है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं मोरल बूस्टअप जो है वो होगा, क्योंकि हम पिछले दिनों हमने देखा है कि जहां पर अशोक गहलोत जो है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनकी पूरी कवायद है कि वह वापसी जो है, सत्ता में वापसी जो है वो फिर से कर ली जाए। लेकिन वहीं पर बीजेपी ने, जिस तरह से हमने देखा कि परिवर्तन यात्रा बीजेपी ने निकाला है, उसके बाद परिवर्तन यात्रा के बीच में ही अगर बीजेपी के खेमा मजबूत होता है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जो है वो आने वाले चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। और ज्योति मिर्धा बीजेपी ज्वाइन कर रही है, इससे कई और संकेत भी मिल रहे हैं। वजह क्या बता रही हूँ, क्योंकि इससे पहले तो कांग्रेस की ओर से उन्होंने चुनाव लड़ा था लोकसभा का। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर अगर हम बात करें, मैं हालांकि उन्होंने खुले तौर पर अभी हमसे बात नहीं की है, लेकिन जब कुछ बीजेपी के नेताओं से हमारी बात हो रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व है उसको लेकर के ही जो लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें राजस्थान में अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर अगर बीजेपी राजस्थान में चुनाव लड़ती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है। हमने देखा है कि कहीं भी विभिन्न राज्यों की अगर हम बात करें वहां पर चुनाव होता है तो बीजेपी एक बड़ी बात यह कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व है और जिस तरह से बीजेपी साफ तौर पर कहती है कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर भी प्रधानमंत्री का चेहरा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण
भूमिका अदा करता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि पिछले दिनों में जिस तरह की सफलताएं बिल्कुल बिल्कुल विनीत, और इसे भी एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। बाबूलाल धायल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सहयोगी। बाबूलाल, मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का, अब ज्योति मिर्धा अगर बीजेपी ज्वाइन करती है तो कहा जा रहा है कि एक बड़ा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। चुनाव से अहम वक्त पहले अगर बड़ी नेता हाथ का साथ छोड़ती हैं, कैसे देखा जाए इसे? जी, बहुत बड़ा झटका है। हालांकि वो 2 चुनाव लगातार हार चुके हैं, एक बार सीआर चौधरी से और दूसरी बार हनुमान बेनीवाल से। तो उनको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है और कांग्रेस के टिकट पर उनको अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं दिख रहा होगा। तब कहीं जाकर उन्होंने बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाई और अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं। तो झटका तो है कांग्रेस पार्टी के लिए, खास तौर से जो नागौर का इलाका है, जो राजस्थान किसान राजनीति का सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया माना जाता है। तो वहाँ की एक बड़ी नेता और नाथूराम मिर्जा खानदान की वारिस अगर पार्टी छोड़ती है तो किसान समुदाय में एक तो गलत मैसेज जाएगा इससे। दूसरा ये है कि इसकी भरपाई कांग्रेस पार्टी कैसे करेगी, क्योंकि माना यह जा रहा है कि ज्योति मिर्धा अगर बीजेपी में जा रही है तो इसके पीछे ये है कि हनुमान बेनीवाल से कहीं ना कहीं नजदीकियां बढ़ रही हैं कांग्रेस पार्टी की, शायद अलायंस हो सकता है। इस बात से वो नाराज थी कि हनुमान बेनीवाल को पार्टी ज्यादा तवज्जो दे रही है बजाय मेरे को, इसलिए उनकी एक नाराजगी थी जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाई और उन्होंने अपने आप को जो है बीजेपी के लिए आगे कर दिया। अभी इस वक्त जो है प्रताप सिंह खाचरियावास जो है वो मीडिया को बाइट दे रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि ये जो फैसला है पार्टी के लिए कितना परेशानी भरा होगा, तो वो कह रहे हैं कि चुनाव जब आते हैं तो इस तरह नेता पार्टियां छोड़ते हैं, नई पार्टी में जाते हैं और दूसरी पार्टियों के नेता भी हमारे यहाँ आते रहते हैं और कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, एक नेता के जाने आने से यहाँ कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन असर पड़ता है क्योंकि जनता के बीच में जो पार्टी चुनाव लड़ने के लिए जा रही है और उसकी एक वरिष्ठ नेता पार्टी को छोड़ती है तो फिर उसका बहुत नुकसान होता है। उसकी भरपाई वो कैसे करें? भरपाई करने के लिए उनके पास में कोई विकल्प है, कोई उपाय है, कोई उनसे बड़ी एंट्री अगर वो करा लेते हैं किसी नेता की तो फिर इस नुकसान की भरपाई हो सकती है, नहीं तो फिर इसका बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि नागौर से उठने वाली जो आवाज होती है चुनाव में वो न केवल नागौर बल्कि सीकर, चूरू, झुंझुनू, जोधपुर, बाड़मेर तक सुनाई पड़ती है। और ज्योति मिर्धा जो है भले चुनाव हार रही थी लेकिन लोगों के दिलों में उनके लिए बहुत जगह थी और यही वजह थी कि वो लोकप्रिय थी और यही सोचकर उनको लगा कि जब कांग्रेस पार्टी में उनको तवज्जो नहीं मिल रही, उनकी बात कहीं सुनी नहीं जा रही है और कांग्रेस पार्टी में अब शायद उनके लिए कोई ज्यादा चीजें बची नहीं है, तब कहीं जाकर उन्होंने बीजेपी में जाने का मन बनाया होगा। ये बहुत बड़ा फैसला है राजस्थान की राजनीति में देखा जाए। बिल्कुल बहुत बड़ा फैसला है। अब देखना है कि इस फैसले का चुनाव